हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों हो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गई है फिर से सुबह की शुरुआत और आज का ब्लॉग मैं करीब 10 बजे से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ना सब मतलब नहा धो के पूजा वूजा सब हो गई थी और यहाँ पे मम्मी भी पूजा कर ली हैं। और आज है शनिवार ना, तो आज मम्मी का 5वां शनिवार है, तो आज वो जाएंगी क्योंकि बीच में 2 शनिवार को नहीं गई थी। बताई थी ना आप सबसे कि हमारे यहाँ सौर पड़ा था, तो इस वजह से मम्मी नहीं गई थी। तो आज 5वां शनिवार था उनका, तो आज वो जा रही थी शनिदेव के मंदिर पर। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गलन है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो बस मैं मम्मी से कही थी कि आप अच्छे से पहन ओढ़ के जाएँ, क्योंकि ना ज़्यादा दूर तो नहीं है, पैदल ही जाएंगी, तो मतलब तभी भी 10-15 मिनट लग जाता है आने जाओ। फिर देखिए धीरे धीरे जाते हैं थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को कह रही थी कि स्कॉप लगाए जाए, ये बच्चों का था ना, वह लोग का सबका रखा था। तो मैं मम्मी से कही थी कि चले आप भी एकदम बच्ची बन गई हैं, तो बस वही मैं मम्मी को लगा रही थी, क्योंकि ना हवा देखिए बहुत ज़्यादा है और एक तो पैदल जाएंगे ना भाई देखिए अखर जाता है, तो बस वही मम्मी से मैं कह रही थी। और यहाँ पे ना प्रिंसी मटर छील दी थी, तो ये लोग को मन है पोहा खाने के लिए। सूखा इन लोग को पता नहीं ना, जो चीज़ अगर अच्छी लग जाएगी ना तो वो चीज़ लगातार 2-3 दिन तक खाएंगे, उसके बाद फिर छुएंगे तक नहीं। तो इस समय इनको सबको ना सूखा वाला पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही प्रिंसी दादी को देख के हंस रही थी। मैं कही चलो तुम सब बच्चे हो तो दादी भी बच्ची बन गई, उसमें कौन सा वो है। और सही बात है, जब ये उम्र आती है ना तो एक तरफ से बच्चे ही समझो इनको सबको। तो उसके बाद फिर देखिए मम्मी अपने जाने की तैयारी करने लगी थी। अब वो जा रही है शनिदेव के मंदिर और फिर मैं भी चलूँगी, इनको सबको नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, क्योंकि ना शिवांश को भी जाना है कोचिंग क्लास। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जा रही थी, तो मैं थोड़ा सोची ना कि बाहर निकल के मम्मी का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर दुकान पर ना सब गाँव के लोग बैठे थे, तो फिर मैं बाहर से नहीं करी, थोड़ा सा बस देखिए ले ली थी मम्मी का। ये देखिए मम्मी जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं बना दी थी इनको सबको चूड़ा। और ये सूखा वाला चूड़ा ना मैं ज़्यादा करके कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में ना ज़्यादा अच्छे से बनता है, एकदम अच्छे से भप जाता है। बस यहाँ पे अब चलिए इनको सबको दे दूँगी नाश्ता और फिर मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मम्मी अब 10-10:30 बजे करीब गई है ना, तो उन्हें आते आते 12:30 तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर गए हैं पूजा वूजा करेंगी। मतलब वहाँ पे 2-3 मंदिर है, शनिदेव की मंदिर है, शंकर जी की मंदिर, फिर पीपल का पेड़, तो सब जगह मम्मी पूजा वूजा करेंगी, तो उन्हें आते आते ना काफ़ी समय हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी नाश्ता कर ली थी और नाश्ता करने के बाद ना सारा कपड़ा लेती आई थी छत पे। तो यहाँ पे मैं सोची कि सारा कपड़ा डाल दूँ, क्योंकि ना अभी धूप तो खैर निकली नहीं, बस हल्का से जैसे परछाई जैसे धूप होती ना उस तरह से आ रही है जा रही है। तो मैं सोची कि सारा कपड़ा डाल दूँ ना, कुछ तक तो हवा आप लोग देख रहे ना हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो मुझे लगा कि ना कि हवा के साथ साथ कपड़ा भी सूख जाएगा। तो बस मैं छत पे से मम्मी को देखे जा रही थी कि मम्मी आ रही है कि नहीं। और जैसे मेरा लास्ट में कपड़ा हो गया था फिर मैं मम्मी को देखी, फिर मैं चली आई नीचे। तो देखिए मम्मी आ गई हैं शनिदेव के मंदिर से। और प्रिंसी का आप लोग देख रहे होंगे कि मुंह बन गया है, क्योंकि ना मम्मी कुछ ले नहीं आई है उसके लिए। मम्मी की आदत है ना, जब भी शनिदेव जाती ना तो वहाँ से समोसा है चाट कुछ भी ले आती थी प्रिंसी को, तो इसके अंदर कई लोग प्रसाद खा लो ना। और ऐसा था ना कि मम्मी ले आती हैं, ऐसी बात नहीं है। और इतनी ठंडी है ना कि ठंडी की वजह से कोई भी दुकान वहाँ पे नहीं खुली थी। 1-2 बस दुकान खुली थी, जैसे फूल माला प्रसाद ये सब का दुकान खुली थी, बाकी जो ये सब चाट फुल्की सब लगाते हैं ना तो उसकी दुकान नहीं खुली थी। तो वही मम्मी प्रिंसी को समझाए कि देखो मैं शाम को मंगवा दूंगी भैया से, तो वही सब समझाए, तब जाके प्रिंसी का देखो मन थोड़ा चेंज हुआ। तब जाके याद आया कि दादी का स्कार्फ कहाँ है, तब फिर वही स्कार्फ दादी का देखने लगी, तो मम्मी का स्कार्फ ना पीछे चला गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पोहा रखी थी मम्मी के लिए, क्योंकि आज शनिवार है ना, तो मैं भी बनाऊंगी खिचड़ी। मम्मी भी कही थी खिचड़ी बनाने के लिए। मैं खिचड़ी ना पहले इसलिए नहीं बनाई कि पहले से खिचड़ी बना के रख दो ना ठंडी हो जाती, फिर कोई भी नहीं खाता है। और गर्म खिचड़ी बनाती ना तो सब प्रेम से खा लेते। तो फिर यहाँ पे मैं मम्मी को कही कि 2 चम्मच पोहा है, आप एक बार खा के पानी पी लीजिए, फिर मैं फट से चल रही अब खिचड़ी छोकूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बन गई है खिचड़ी और बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी थी। मतलब इतनी मस्त खिचड़ी बनी थी ना कि अब आप लोग से क्या बनाओ। एक तो ना नए वाले चावल की ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती भी है। हाँ थोड़ा सा ये रहता है ना कि इसको 1-2 बार चलाना पड़ता है, अगर जैसे नहीं चलाएंगे ना तो नया वाला चावल ना नीचे बैठ जाता है, और अगर चला दोगे तो सही रहता, नहीं तो फिर नीचे बैठ जाता तो बीच बीच में कच्चा रह जाता है, अगल बगल का हो जाता है। बस इसलिए मैं खिचड़ी बन गई। देखिए इसमें मैं डाल दे रही हूँ घी, अपने में नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ना घी नहीं पसंद है उतना। तो अब मैं लेके जाऊँगी छत पे, क्योंकि ना देखिए हल्की बहुत तेज़ तो धूप नहीं निकली है, लेकिन हाँ हल्की हल्की धूप निकली है। तो यहाँ पे मैं मम्मी लोग को लेती गई थी खिचड़ी।
और आज ना दोस्तों प्रिंसी छत पे थी ना, तो उसके गर्दन पे एक भौरा काट लिया है बहुत बड़ा सा। तो मम्मी छत पे ना उसे थोड़ा सा चूना उना लगा दी थी और खट्टा थोड़ा सा खटाई जैसे कोई भी होता ना तो उसे मल दी थी। और इस समय ना हमारे छत पे पता नहीं कहाँ से ना बहुत भौरे आ गए हैं। मतलब छोटा वाला जो एक पीला होता है और एक काले काले छोटे से भौरे होते हैं, पता नहीं कहाँ से। क्योंकि ना कल जब मैं अभी कपड़ा उतारी थी ना, कपड़ा में बहुत सारे चपके हुए थे, इसलिए अब कपड़ा बहुत झटक के देखना पड़ रहा है। और यहाँ पे ना आज मतलब देखिए मम्मी लोग खाना खाने बैठी थी ना, फिर मुझे ध्यान ही रहा कि मैं सामने से चप्पल हटा दूँ। बाद में बल्कि मम्मी भी कहने लगे, कहीं मम्मी मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर देखिए खाना सब लोग, मैं अभी छत पे अपना खाना लेती आई थी और शिवांश अभी नहीं है। शिवांश कोचिंग क्लास गया है ना, तो अभी नहीं आया, तो उसका रख दी हूँ खिचड़ी। जब वो आएगा तो मैं उसे गर्म करके दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब खा रहे हैं गरम गरम खिचड़ी। और आइए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी गरम गरम। देखिए मैं भी आप लोग को खिचड़ी दिखाती हूँ, कितनी टेस्टी खिचड़ी बनी है ये देखिए। और सच में इतनी टेस्टी खिचड़ी बनी थी ना कि मतलब अलग ही स्वाद। ठंडी में खिचड़ी उचड़ी बनाओ ना तो उसका अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी हम लोग खा लिए थे और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यह है शाम का वीडियो। तो यहाँ पे ना आज मैं गर्म पानी कर ली थी बर्तन धुलने के। शाम का ब्लॉग है, शाम को भी उतना ही बर्तन होता है जितना सुबह निकलता है ना, उतने बर्तन शाम को भी होता है। और शाम को 3 बजे के बाद ना फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन। पोछा तो खैर नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू भर लगाती हूँ और बर्तन धुलते थे। यहाँ पे देखिए मैं आज गर्म पानी से बर्तन धुल, क्योंकि ना इनको सबको घी वो डाल के दी थी ना, तो पूरा बर्तन चिकना हो जाता है। तो बस मैं कहीं चलो बर्तन घस लेती हूँ और बर्तन वर्तन घस के उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी और भी काम करूँगी। और ठंडी के मारे ना एक तो पता नहीं क्यों ना दोस्तों इतनी गलन है। मतलब आप लोग सोचते हो ना, सच बात इस बार की ठंडी ना सच में एकदम रोआ गिनगिना जा रहा है, इतनी ज़्यादा इस समय ठंडी है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन सब मैं घस ली थी और बर्तन घसने के बाद उसके बाद फिर चलूँगी मैं बना दूँगी प्रिंसी का बाल। क्योंकि ना प्रिंसी का बाल कल ही चोटी गई थी, तो उसका मैं वही देखने लगी थी जो भौरा काटा है। तो उतना ज़्यादा तो फूला नहीं है, क्योंकि ना तुरंत ही हम लोग खटाई है और चूना उना मल दिए थे ना, तो उससे फूलता नहीं है भौरा का काटा। और उसका जो काटा होता है ना, तो मम्मी तुरंत ही निकाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी थी प्रिंसी की चोटी। तो बस वही उसका बाल ना इतना इल्झा हुआ था। और प्रिंसी का बाल ना मोटा बहुत है, बाल तो इसका बहुत अच्छा है। क्योंकि ना मेरा बाल तो एकदम ख़राब हो गया। और प्रिंसी मेरा भी बाल खैर पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ना जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना उसके बाद से मेरा बाल एकदम से ख़राब हो गया। प्रिंसी का बाल इतना मोटा है ना कि इसका पूरा बाल मेरे हाथ में नहीं आता। तो वो मैं प्रिंसी से कही कि तुम पकड़े रहो ताकि मैं तुम्हारा अच्छे से चोटी कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी का कर दी थी चोटी और उसके बाद फिर मैं चलूँगी खाने की तैयारी करूँगी। देखो शाम को क्या बनाती हूँ खाना। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ना आज इन्हें खाने का मन था सत्तू की लिट्टी। तो चलो आज सत्तू की लिट्टी बना दूंगी, मीठी चटनी। और जैसे कल ना बैगन का चोखा बनाई थी फ्राई करके, तो उसी तरह से इन्हें चोखा मन है तो आज चलो बस ऐसे बनाऊंगी। और ये देखिए भुजा हुआ चना है। मैं पहले भी 1-2 बार सत्तू की लिट्टी बनाई थी ना, तो सब कहें कि आप चना कौन सा यूज करती थे। देखिए भुजा चना है। इसी को चौड़ी मैं मिक्सी में पीस लूंगी। मिक्सी में पीस लूंगी तो अच्छे से तैयार हो जाएगा सत्तू। तो बस इसी का चौड़ी मैं बनाऊंगी। इसका फोन आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं जा रही थी सत्तू की लिट्टी बनाने और उसके बाद फिर मम्मी मना कर दी खाना बनाने। क्योंकि ना हमारे बगल में जो बताई थी ना आप सबसे कि जो सौर पड़ी, तो आज उन्हीं के यहाँ खाना पीना था। छठी है, मतलब छठी तो हो गई थी, उसके बाद बरही मनाते हैं ना, तो उसी का खाना पीना था। तो फिर आए थे करने के, फिर खाना कैंसिल हो गया। तब इसका प्रोग्राम मैं देखूँगी, कल कर दूँगी। तो खाना तो बनाना नहीं था। तो उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। तो मम्मी को अभी तक ना इस वाला स्वेटर में नहीं दिखाई थी, क्योंकि ना जब भी मैं लेके बैठती तो मम्मी उस घर चली जाती थी। तो मम्मी को बस वही दिखाने लगी थी। तो मम्मी कही ना कि के येलो कलर में, मतलब पीला कलर में बना दो। तो मैं कही मम्मी पीला ऊन है, लेकिन इसके साथ जो भी अच्छा लगेगा तो उसी का बनाऊंगी। तो बस मैं भी देखिए मोबाइल से ही देख के बनाती हूँ, इतना मुझे आइडिया है नहीं। हाँ बनाने को मैं सब बना लूँ, थोड़ा सा डिजाइन देख लेती हूँ ना फिर सही रहता है।
तो मैं भी मोबाइल में, और सारे डिजाइन एक ही जैसे दिख रहे थे, बस हल्का सा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता था, लेकिन पूरा जैसे पहले वाला में बनाए थे ना उसी तरह से सारे बनते हैं। तो बस वही मैं मोबाइल में सारा वीडियो देख रही थी, तो प्रिंसी भी आ गई थी ना, तो वही बस करने लगी थी मम्मी ये वाला बना। तो बस उस हिसाब से मैं अपना ऊन देख रही थी, मेरे पास जो भी ऊन था तो इस हिसाब से बना रही थी। तो वही मम्मी देखिए कर रही थी पीला वाला करने के लिए, तो बस वही सब सोच रही थी। अब देखो कौन से कलर का बनाती हूँ। और चलो ना मैं अपने हाथ से ही ऐसे बना दूंगी, 2 स्वेटर बना दूंगी, 2 स्वेटर रहेंगे ना तो कान्हा जी को हो जाएगा। तो फिर लास्ट में मैं डिसाइड करी जो ये लाइट वाला पीला है ना, ये पीला में तो नहीं है, कुछ कुछ है जैसे ये नींबू कलर में आ जा रहा है, तो उस कलर का ये ऊन है। तो बस इसी तरह से मैं चल रही अब इसको बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए बस यही सब बात तो मम्मी मेरे से कह रही थी कि पिछले अगले साल एक मेरे लिए कट्टी स्वेटर बना देना। हम कहीं चले, अब मोबाइल पे देखूंगी और अगर सीखूंगी, अगर आएगा तो मैं बना दूंगी। मुझे कुरुसिया वाला काम ना बहुत अच्छे से आता, लेकिन हाँ सिलाई वाला काम मेरे से नहीं होता। सिलाई वाले हाथ में ना मेरे से बिल्कुल जैसे वो बढ़ते ही नहीं है सिलाई वाले में। अब चलिए अगले साल अगर मैं बनाऊंगी मम्मी के लिए स्वेटर तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बस यही बनाने लगी थी। तो प्रिंसी भी यहाँ पे बैठी थी अपना, वो भी शरारत देख रहे थे आप सबका। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना शाम का समय तो उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर भी चलिए दोस्तों बना लूँगी तो फिर पूरा आप लोग को दिखाऊंगी। और आज का ब्लॉग ना दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलता है। और क्योंकि ना देखिए कमेंट हो आता है ना तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।